अबू धाबी में एक 4 महीने के मासूम बच्ची की हत्या के मामले में बांदा की शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई, जिसकी जानकारी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मृतक शहजादी खान के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई। दरअसल 26 मार्च को शहजादी खान के पिता शब्बीर खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसके संबंध में उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी बेटी की हालत के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वह जिंदा है अथवा उसे फांसी दे दी गई। इस संबंध में न अबू धाबी सरकार द्वारा और न केंद्र सरकार द्वारा कोई जानकारी दी जा रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मार्च को विदेश मंत्रालय को जवाब देने को कहा था, जिसके बाद सोमवार को शहजादी खान की फांसी की खबर पर मुहर लग गई और विदेश मंत्रालय द्वारा बताया गया कि शहजादी खान को 15 फरवरी की जल्दी सुबह अल्बातवा जेल में फांसी दे दी गई, जिसका अंतिम संस्कार 5 मार्च को अबू धाबी में ही होना तय हुआ है। दरअसल शहजादी खान बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली थी। बताया जाता है कि जब यह 8 साल की थी तो गर्म पानी इसके ऊपर गिर गया था, जिससे इसका चेहरा जल गया था। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे इसने अपनी पढ़ाई पूरी की और सामाजिक संगठनों से जुड़ना शुरू किया और गरीबों असहायों की भी मदद की। इसी दौरान रोटी बैंक सोसाइटी नाम की संस्था के संपर्क में यह आई और यहां भी कोरोना काल के दौरान इसने काम किया। शहजादी के परिजनों के मुताबिक शहजादी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती थी और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पहचान एक आगरा के रहने वाले उजैर नाम के शख्स से हुई, जिसने शहजादी को बताया कि उसके रिश्तेदार अबू धाबी में रहते हैं और इसके चेहरे का वहां पर अच्छे से इलाज हो जाएगा और इसे वहां पर अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। जिस पर शहजादी उजैर की बातों में आ गई और अपने घर से 90,000 रुपए और कुछ जेवर भी लेकर अपने साथ चली गई। और फिर उजैर ने अपने फूफा फैज और फूफी नाजिया जो अबू धाबी में रहते हैं उनके घर शहजादी को 19 दिसंबर 2021 को टूरिस्ट वीजा पर भेज दिया था, जिसके बाद से शहजादी उनके ही घर में रह रही थी। वहीं अबू धाबी में फैज और नाजिया के 4 महीने के बच्चे को 6 दिसंबर 2022 को एक टीका लगा था, जिसके कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी। और घटना के 54 दिन बाद फैज और नाजिया ने 10 फरवरी 2023 को शहजादी पर अपने बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां की पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तब से शहजादी अल्बातवा जेल में कैद थी। इस संबंध में मामला कोर्ट में भी चला और पहले सुनवाई वहां की लोअर कोर्ट में हुई और फिर इसके बाद वहां की हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई और शहजादी को दोषी माना गया और फिर शहजादी को वहां की श्रेष्ठ अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। अबू धाबी की अल्बातवा जेल में कैद बांदा की शहजादी खान ने जेल से 14 फरवरी 2025 की आधी रात अपने पिता के फोन पर कॉल की और लगभग 10 मिनट तक अपने पिता और मां से उसने बात की थी, जिसमें शहजादी ने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे जेल के एक अलग कमरे में कैद कर दिया गया है और उसे कभी भी अब फांसी दी जा सकती है। इस दौरान उसने यह भी कहा था कि आगरा के रहने वाले उस शख्स जिसने उसे अबू धाबी भेजा था, जिसका नाम उजैर है, उसके खिलाफ जो बांदा में एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसे उसके पिता शब्बीर खान वापस ले लें, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी से कोई दुश्मनी हो, क्योंकि उसे अब किसी भी वक्त फांसी पर चढ़ाया जा सकता है।